मक्कार भारतीय मीडिया का एक और झूठ। बेनकाब एहसान फरामोश भारतीय मीडिया ने किया गलत बयानी का इंतखाब। इंडिया की दरखास्त पर भारतीय पायलट की हवालगी का वक्त 8 से 9 बजे के दरमियान तय हुआ। भारतीय मीडिया ने अभिनंदन की हवालगी में ताखीर का इल्जाम लगाया। पाकिस्तानी मीडिया ने खुलकर कवरेज की। भारत मामले को आश्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन पूरी दुनिया ने कवरेज देकर भारत की इज्जत खाक में मिला दी। बालाकोट हमले पर मोदी सरकार की दुनिया भर में रुसवाई। अमेरिकी मुहक्किक ने भारतीय झूठ का तिया पांचा करके रख दिया। अमेरिकी थिंक टैंक माइकल शेल्टन कहते हैं भारतीय पेलोड के टुकड़े इजरायली साख्ता स्पाइस 2000 गाइडेड बम के हैं। भारत का किसी भी मुबैजना तरबियती मरकज को तबाह करने का दावा झूठा है। सैटेलाइट तस्वीर में ऐसी किसी तबाही के आसार नहीं मिले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। हमाद बिन खलीफा अल सानी की जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट की रिहाई पर पाकिस्तान की तारीफ। अमीर कतर ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इमरान खान की कोशिशों को सराहा। हमाद बिन खलीफा अल सानी की कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने की भी पेशकश। ISPR ने मशरकी सरहदों की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चुकन्ना और हमा वक्त तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कदरे बेहतर है। गुज़िश्ता शब निज़ापीर, जंद रोड, बाक्सर सेक्टर्स में फायरिंग के चंद वाक़यात हुए। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हमारी सलाम कहती है। धरती माँ पर कुर्बान होने वालों को कौम का सलाम। भारतीय फायरिंग से शहीद हवलदार अब्दुल रब की तौंसा शरीफ बस्ती नतकाती में नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों शहरियों की शिरकत। शहीद की फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। शहीद नायक खुरम अली की नमाज जनाजा आज शाम अदा की जाएगी। पाक फौज के दोनों जवान गुज़श्ता रोज नकियाल सेक्टर में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी हलाक, 32 जख्मी हुए। जेल में शहीद किए गए शाकिरुल्लाह पर भारतीय तशद्दुद से इंसानियत भी शर्मा गई। शाकिरुल्लाह की मौत बहिमाना तशद्दुद और सर पर गहरी चोट के बायस हुई। शाकिरुल्लाह के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। शहीद को सियालकोट के नवाही गांव जैसरवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुनिया को जंग से महफूज बनाने में किरदार अदा करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने दुनिया भर की 187 पार्लियामान को खत लिख दिया। भारतीय जारियत के खिलाफ पार्लियामेंट की मंजूर करदा मुश्तरका करारदाद इरसाल। भारत की सरहदी खिलाफ वर्जियों से दुनिया को आगाह किया। कश्मीरी अवाम पर भारतीय बरबरीत का नोटिस लेने का भी मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम के 57 ममालिक कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का ट्वीट। कहा मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत दुनिया के सामने लाना पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हैवानियत उरूज पर। जिला अनंतनाग में भारतीय फोर्सेस की कश्मीरी लड़की से बदसलूकी की कोशिश। वाक़े के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए।
भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे। मकबूज आबादी में भारतीय फोर्सेस का नाम निहाद ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। घर घर तलाशी के दौरान कश्मीरियों पर तशद्दुद। इस्लामाबाद कराची के बाद लाहौर से भी फजाई ऑपरेशन बहाल। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम फजाई कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। फैसलाबाद एयरपोर्ट को भी परवाजों के लिए खोल दिया गया। स्कर्दू में K2 बेस कैंप से 4 कोहपैमा नागा पर्वत रवाना। कोहपैमाओं का ताल्लुक स्पेन से है। रेस्क्यू टीम में पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा भी शामिल। 5 रुकनी टीम नागा पर्वत में फंसे कोहपैमाओं को रेस्क्यू करेगी। नागा पर्वत पर फंसे 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं के लिए पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर भी रवाना। मुल्क के बेशतर हिस्से बदस्तूर बादलों की लपेट में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में दूसरे रोज भी बारिश। जलथल एक हो गया। मुल्तान, फैसलाबाद में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। मरी में रिकॉर्ड बर्फबारी। अपरदीर, शवाल, रजमक, दत्ता खेल, सवात, मालम जब्बा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। और पिंडी भटिया में तारीखी मेले का आगाज। रंगारंग मलबूसात पहनकर शुरा के ढोल की थाप पर रक्स। कबड्डी, कुश्ती समेत दीगर खेलों के मुकाबले। बच्चों के लिए झूलों का भी एहतमाम। 800 साला तारीखी मेला 5 मार्च तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, पहले अवाम को भगाया, मीडिया पे ना दिखाया, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया, जर्द सहाफत के बाद नारंगी सहाफत पर उतर आया। मैं हूं हमजा तारण। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि भारतीय मीडिया बाज ना आया। पाकिस्तान पर अभिनंदन की हवालगी में ताखीर का इल्जाम लगाया। मक्कार भारतीय मीडिया का एक और झूठ बेनकाब हुआ। अभिनंदन की हवालगी का वक्त 8 और 9 बजे के दरमियान तय हुआ, जो कि भारत की दरख्वास्त पर बाहिमी तौर पर तय किया गया। भारत ने वाघा सरहद पर मामूल की तकरीब भी नहीं की। भारत ने वाघा सरहद पर तकरीब में अपने अवाम और मीडिया को नहीं आने दिया। भारत पायलट की हवालगी की लाइव कवरेज से बचना चाहता था। बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। फैसल रजा, बताइएगा ये मामला क्या है? भारत की जानिब से क्या दरखास्त की गई थी? पहले क्या वक्त तय हुआ था? बाद में कौन सा वक्त तय किया गया था बाहमी रजामंदी से? जी बिल्कुल, भारत का एक और झूठ जो है वो बड़ी बुरे तरीके से जो है वो बेनकाब हुआ है। भारतीय मीडिया का पायलट अभिनंदन की हवालगी में जो ताखीर का दावा था वो सरीहन गलत साबित हुआ है। हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि भारतीय दरख्वास्त पर 8 से 9 बजे रात का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया था और इस हवाले से भारत ने दरख्वास्त की थी। भारतीय हुक्काम अवाम को कम से कम जो है अवाम का सामना करना चाहते थे। यही वजह थी कि भारत ने वाघा सरहद पर जो उनकी तरफ जो तकरीब मुनक्किद होती है रोज, वो तकरीब जो है वो मनसूख कर दी गई थी और इस तकरीब को मनसूख करने का बुनियादी मकसद ये था कि भारतीय पायलट की जो हवालगी है उसको मीडिया से दूर रखा जाए, उस मामले को मीडिया के सामने न ला जाए और इस तमाम मामले को मीडिया से छुपाने के लिए तमाम तरह जो है वो इक़दाम किए गए थे। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान ने अभिनंदन की जो वापसी थी उसका पूरा अमल जो है वो बराह रास्त नशर किया। न सिर्फ बराह रास्त नशर किया बल्कि एक एक लम्हे के जो विजुअल्स थे वो आवाम तक भी पहुंचे और पूरी दुनिया को जो है वो
दिखाया कि भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जो है वो भारत के हवाले किया जा रहा है, लेकिन भारत में इस चीज को छुपाने के लिए न सिर्फ मीडिया को दूर रखा गया बल्कि वाघा के सरहद के उस पार जो है वो तकरीब भी मनसूख कर दी गई। जी, बरतानवी वजीर आजम ट्रीजा में और वजीर आजम इमरान खान का टेलीफोनिक राबता हुआ है। ट्रीजा में को पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया गया है। बरतानवी वजीर आजम ने भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले को भी सराहा है। इसी पर बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। जी फैसल रजा, बताइए, अहम राबता हुआ है, क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और बरतानवी वज़ीर आज़म के माबैन जो है वो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अब से कुछ देर कबल तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ताज़ा तरीन तफसीलात जारी की हैं। उसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरतानवी हम मनसब को पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की हवालगी के फैसले को सराहा है। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय पायलट की हवालगी के फैसले को वसी पैमाने पर आलमी बरादरी में सराहा है और बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी में कमी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तर्जुमान का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने बरतानिया के दोनों ममालिक से जो है वो मुसलसल राब्ते का भी अज़्म का इजहार किया और इस मौके पर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरतानवी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी और वज़ीर आज़म थेरेसा मे से भी इसी किस्म के जो है वो जज्बात का इजहार किया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा बरतानिया की दावत दी गई है। जी ठीक है, बरतानवी वज़ीर आज़म ने भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले को सराहा। फैसल रजा, बहुत शुक्रिया। भारत को एक बार फिर हसीमत का सामना। अमेरिकी महक्किक ने बालाकोट हमले का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। सैटेलाइट तस्वीर ने साबित कर दिया है कि भारत ने तो पाकिस्तान पर कोई हमला किया ही नहीं। जो पेलोड गिराया गया था उससे सिर्फ सनूबर के दरख्तों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा और भारत सरकार और मीडिया ने लंबे चौड़े दावे किए मगर सबूत एक भी ना दे पाए। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। चाकूजनी के वाकयात थम न सके। मैनचेस्टर में 17 साला लड़का चाकू हमले में हलाक हो गया। पुलिस ने 2 मुश्तबा नौजवानों को हिरासत में ले लिया। चाकूजनी का वाकया दीगर इलाकों में पेश आया और इसके साथ ही साथ 17 साला लड़के को चाकू का वार करके शदीद जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन वो जामबर ना हो सका। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने ये कहा है कि हमले के शुबे में 2 17 साला लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इलाका मकीनों से मालूमात शेयर करने की अपील की है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने कहा है कि भारत मसला कश्मीर पर अपनी हठधर्मी के सबब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली से दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रही है। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो टेंशन के जिक्र आप कर रहे हैं, ये टेंशन हमारी पैदा करदा नहीं है। पाकिस्तान का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान पे जैसे कि उनकी एक रहा है तोरा इम्तियाज़ के हमेशा कुछ भी वहाँ होता है तो वो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर देते हैं, जिसको हमने बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान का इसके बरमुखालिफ हमेशा से रवैया रहा कि वहाँ पर अमन रहे ख़ित्ते में, ताकि उस ख़ित्ते की जो इकनॉमिक पोटेंशियल हम उसको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सकें और वहाँ पे जो लोग हैं उसको बेनिफिट कर सकें। यहाँ पर आपने थेरेसा मे साहिबा को भी सुना, जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने जो है अंदेशों का इजहार भी किया पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों गवर्नमेंट से है बात करना चाहती हैं और इसके अलावा वो बरतानिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ भी इन टच है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइन चीज़ है कि उस खत्ते में जो ख़तरात नमूदार होना शुरू हुए थे इंडिया की गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना कार्रवाइयों की वजह से उसका नोटिस दुनिया ने लिया, यूएन ने लिया और उसके ऊपर आपने सबके ख़दशात जो हैं उन्होंने इजहार भी किया। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बहुत ही ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए
बहुत ही पेशेंस का मुजाहरा किया, बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, और उसमें हमने कोई इर्रेशनल किस्म का कोई अप्रोच नहीं इख्तियार की, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्शन जो हमने लिया था वो ये था, ये बताने के लिए कि हम अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, जो कि जिस पर हम डिटर्मिन्ड हैं कि अपने मुल्क का दिफा किसी भी कीमत पे हम करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमने पायलट को गिरफ़्तार किया था, इंडिया के उस एक्ट ऑफ एग्रेशन या एक्ट ऑफ वॉर के बावजूद भी हमने उस पायलट को एक खैर सगाली और अमन के पैगाम को, अमन को फ़रोग़ करने के लिए, उसको तक़वीत देने के लिए हमने उस खित्ते की सलामती के हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उसको वापस कर दिया। बरतानिया का सालसी का किरदार अदा कर सकता है इस सारे मामले में, सालसी का किरदार बरतानिया अदा कर सकता है? देखें, सालिसी का किरदार जो है हमेशा से पाकिस्तान ने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना किरदार अदा करे, और बरतानिया को भी हमने बिलखुसूस इस बात के ऊपर कहा है कि उनका एक रोल बनता है, क्योंकि उनका तारीख़ी ताल्लुक़ है दोनों ममालिक के साथ भी और उस मसले के साथ भी, क्योंकि जो असल चीज़ है वो ये नहीं है कि पुलवामा में एक इंसिडेंट हो गया, उसका इल्ज़ाम किसी पे लगा दिया गया, बल्कि असल मसला जो है वो मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम और कश्मीर का जो इशू है वो मसला है असल कि कश्मीर का इशू पिछले 70 साल से चला आ रहा है और वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इशू है, और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है उसके ऊपर, और हम ये चाहते हैं कि उन्हीं सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के हवाले से जो है उसका मदावा किया जाए और उसको जो है रिजॉल्व किया जाए। लंदन में हसन इस्लामिक सेंटर स्ट्रॉथम के ज़ेर एहतमाम महफिल नात मुनाकिद हुई, जिसमें मारूफ नात ख्वाहों ने खूबसूरत कलाम पेश किया। देखते हैं गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। हसन इस्लामिक सेंटर स्ट्रॉथम में महाना महफिल नात मुनक़िद हुई, जिसमें नात खानों ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया। रूहानी महफिल का एहतमाम हसन इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन अली नवीद कुरैशी और उनके साथियों आफ्ताब कुरैशी, इमरान सरवर, हसन अली और चौधरी जफर गुज्जर ने किया। तकरीब के इख्तिताम पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात और दुरूद सलाम पेश किया गया। लंदन में मुकीम सिख कम्युनिटी के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय विंग कमांडर को रिहा करके अच्छा फैसला किया, ताहम मोदी सरकार दुनिया का अमन तबाह करने के दर पे है। अगर भारत ने गलती दोहराई तो पाक अफवाज के साथ साथ सिख बरादरी भी खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेगी। वो ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी बातचीत कर रहे थे, आइए देखते हैं। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 40-44 ਬੰਦੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, RSS, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ मोदी सरकार नूं जां हिंदू सरकार नूं कभी चैन नाल रहन नहीं देंगे। जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है वो रुकवाना बंद कराना चाहते हैं और उनको हक खुद राजी दिलवाना चाहते हैं। जब तक ये उन कश्मीरियों को हक खुद राजी नहीं दिया जाएगा तब तक ये हमारी जंग जारी रहेगी। इंडिया कभी भी जोर से, जबर से और दहशतगर्दी से हमें दबा नहीं सकता, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम इसको आज़ादी को हासिल कर रहेंगे। भारतीय दहशतगर्द हुकूमत हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। इमरान खान जी ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੰਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚਿਰਕੋਨੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ
हल ढूंढने की गल की आ। वो अपनी इलेक्शन जीतने के लिए जो सारा कुछ वो उन्होंने जो अटैक है वो आप करवाया और उनके बदले में जो सारा दोष है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया कि वो इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी खालिस्तान की लड़ाई है, उसमें भी बार बार यही कहते हैं कि इनके पीछे ISI का हाथ है। सो ये सारा कुछ इलेक्शनों जीतने के लिए मोदी कर रहा है। और ये बात आपके मीडिया के माध्यम में नहीं करना चाहते कि जो हिंदुस्तान का जड़ा दहशतगर्द मीडिया जड़ा है वो वहाँ सच लोगों के सामने ले आए। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। और अब दफ्तर खारजा का बयान। इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC कल भी और आज भी पाकिस्तान का घर है। OIC कश्मीर और कश्मीरियों के साथ खड़ी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने यह ट्वीट किया और कहा है कि OIC इजलास भारत के लिए कई सबक छोड़कर गया है। OIC ने अपने हालिया इजलास में मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक OIC ने हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक करार दिया है और तंजीम के तमाम रुकन ममालिक ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत पर वाज़े फर्द जुर्म आयद किया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और LOC पर गैर एलानिया जंग पर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस UAE के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शुरका ने पाकिस्तान की आमद की कोशिशों और कश्मीरियों की खुलकर मदद पर शुक्रिया अदा किया। दुबई से सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। पाक भारत कशीदगी, LOC पर भारत की जानिब से गैर एलानिया जंग और कश्मीर की तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस UAE की जानिब से आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर मिडल ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी राजा राशिद अली ने कहा कि पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर एक बार फिर कश्मीरियों के दिल जीत लिए। हम मुबारकबाद पेश करते हैं अपने अफवाज पाकिस्तान को जिन्होंने जिस तरीके के साथ अभी जो लाएमल इख्तियार किया है। और साथ में एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बॉर्डर लाइन के ऊपर जिस तरीके से इंडिया की दोबारा से गोलाबारी हो रही है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से हम ये बात कहते हैं कि आप इसके बारे में नोटिस लें। मुस्लिम लीग नून UAE के जनरल सेक्रेटरी सैयद वक्कार गर्देजी का कहना था कि आलमी ताकतें भारतीय जारहियत और उसकी दहशतगर्दी का नोटिस लें जो अपनी सियासत के लिए खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। सबसे पहले हिंदुस्तानी अफवाज की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बिलखुसूस हिंदुस्तानी अफवाज ने जो सिविल आबादी पे गोलाबारी शुरू की हुई है, मैं इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस मौका पर कश्मीरी समाजी और सहाफती शख्सियत राजा शुजात साबर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा चौधरी सिकंदर ने भी भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत की। आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा कट मरने के लिए तैयार है और बच्चा बच्चा जो है ना वो फौज का साथ देने के लिए तैयार है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जो इंडिया ने जारहियत बॉर्डर में LOC में जारी की हुई है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम ओवरसीज़ कश्मीर कम्युनिटी पाक फौज के साथ और अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ उसके शाना बशाना खड़ी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले अहम रहनुमाओं में साबिक वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी परवेज अशरफ, चौधरी मोहम्मद अली, जमात इस्लामी के रहनुमा आशिक खान, सरदार जावेद याकूब और राजा अब्दुल जब्बार शामिल थे। तकरीब के एहतमाम पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मुतफिका तौर पर करारदाद पास करते हुए भारत से मुतालबा किया कि नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म बंद करे और कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में वाक़िया पाकिस्तानी सफारत खाने में कौंसलर इमिग्रेशन के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर पाकिस्तानी आर्टिस्ट मोहम्मद बिलाल के फनपारों की नुमाइश भी लगाई गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तानी सफारत खाना में मौजूदा हुकूमत की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद की पॉलिसी के तहत जदीद एमरजेंसी टेलीफोन लाइन, नए कौंसलर हॉल, लाइब्रेरी, इमिग्रेशन काउंटर्स, वीजा सर्विस और दीगर सहूलियात का आगाज भी किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में कायम मकाम सफीर यावर अब्बास, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खसूसी पाकिस्तान यूनान पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के रहनुमा हैरी थ्यूखारस ने पाकिस्तान और यूनान के माबैन इमिग्रेशन के अमूर पर बढ़ते हुए बाहमी ताउन को सराहा। शुरका का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग और उससे मुतालिक जराइम की रोकथाम में कौंसलर सेक्शन खुलने से खासी मदद मिलेगी। काउंसलर इमिग्रेशन के दफ्तर का आज इफ्तिताह हुआ, इसीलिए पाकिस्तान कम्युनिटी को यहाँ बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि यहाँ जुराइम की कला कमा करेंगे वो, और सबसे ज्यादा सहूलियत जो है वो FIA यहाँ आपको दी गई। तकरीब में पाकिस्तानी नौजवान आर्टिस्ट मोहम्मद बिलाल के कश्मीर के मौजू पर बनाई गई पेंटिंग्स की नुमाइश की गई, जिसमें शुरका ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद ने वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। कहते हैं मेगा इवेंट से कबल इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज से टीम को फायदा होगा। वो लंदन में मीडिया से बात कर रहे थे, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान फेवरेट है। मैं जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ हूँ तो पाकिस्तान ही फेवरेट है, मैं ये बात कहूँगा। तैयारियाँ ज़बरदस्त जा रही हैं। अभी जो है PSL हो रहा है पाकिस्तान दुबई में, तो काफ़ी लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें काफ़ी नया टैलेंट भी सामने आया है और हमारी तैयारियां हो रही हैं। हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है, क्योंकि हमारे साउथ अफ्रीका में रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन अगर आप ओवरऑल क्रिकेट देखें तो हमारी जो टीम थी यंग टीम थी और उसने वहाँ पे उन कंडीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हम हमेशा आपको इस टीम की खूबी ये नज़र आई होगी कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है ना सीरीज़ में आपको ये लड़ते हुए नज़र आए हैं। तो एक क्रंच सिचुएशन जो हमने विन नहीं की, इस वजह से हम सीरीज नहीं जीत सके, लेकिन ओवरऑल जो है ना टीम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट बर्मिंघम कम्युनिटी हॉल में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने अपने अहले खाना के साथ शिरकत की। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद कासमी। अली अली मौला मौला अली मौला गौस कुतुब सारे कर दे, अली अली मौला मौला अली मौला गौस कुतुब सारे अली अली कर दे। हुक्म अली दा चले आसमानों ते, सूरज चंद तारे अली अली कर दे। हुक्म अली दा चले आसमान ते, सूरज चंद तारे अली अली कर दे। दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों को तफरीह फराहम करने के लिए पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम के कम्युनिटी हॉल में कवाली नाइट का एहतमाम हुआ। आर्ट्स के तावन से मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने अपने अहले खाना के साथ शिरकत की और अपनी सकाफ़त की खूबसूरतियों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। तकरीब में MP खालिद महमूद, कौंसलर जनरल अहमद इस्माइल, बैरिस्टर ताहिर अशरफ, कौंसलर अखलाक आसिया हुसैन और दीगर शुरका शरीक हुए और अपने तासुरात का इजहार भी किया। ख्वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, सब कुछ हैं इसमें।
तो यही हमें चाहिए कि हमारी काउंसलर में जो है हमारा कल्चर जो है, हेरिटेज है, तहजीब जो है, हमें वो उसके हिसाब से हमें एंजॉय करना चाहिए और बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि हमारी तहजीब क्या है। उस हिसाब से मैं समझता हूं बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, जिससे ये है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट कर रहे हैं और कल्चरल और सोशल प्रमोशन पाकिस्तान की हम लोग पाकिस्तान कॉन्सुलेट में प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हमारे एक्सपेट्रिएट और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबर्स आए हुए हैं। It is wonderful to see an event such as this being arranged in the Pakistani consulate. I'm very grateful for the invitation that I received personally from the Pakistan General Consul Amr Ismail Saab himself. यहाँ सब फैमिलीज, बच्चे, औरतें, मर्द यहाँ बहुत इवनिंग आज एंजॉय किया है। जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के उनको आप इनवाइट करें, यहाँ पे उनको भी चांस मिलना चाहिए। गज़ल नाइट्स होनी चाहिए, पॉप सिंगर्स पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, उनको बुलाएं, क्योंकि एक तो इससे हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान का वो प्रमोट होगा और हमारा जो इम्प्रेशन है एज अ पीसफुल नेशन वो प्रमोट होगा। और सोशल गैदरिंग्स की वजह से जो कम्युनिटी है वो आपस में उनके स्ट्रॉन्ग लिंक्स बनेंगे, वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे। हमारे बच्चों को भी मौका मिला है कि उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया है और आपस में मिलजुल के बातचीत की और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। गैदरिंग आज कवाली नाइट की जो थी बहुत ज़बरदस्त थी। इस तरह के और फंक्शंस होने चाहिए। राइट नाउ जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान गुजर रहा है, उसमें हमारा इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और दिस फंक्शंस जो है वो हमारे इमेज को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे ये कवाली के प्रोग्राम में आए हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे भी जो उनसे है वो महफूज हो रहे हैं और हम सब ने बहुत एंजॉय किया है। और रश इतना ज़्यादा है कि बस जगह लगती है कि बहुत कम पड़ गई है, तो इसके बावजूद लोग जो उनसे हैं वो अपनी जगहों पे खड़े होके तो बड़ी आराम से, बड़े अच्छे तरीके से वो इस प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शुरका का कहना था ऐसी तकरीबात की मदद से बच्चे अपनी सकाफत से जुड़े रहते हैं और दयार गैर में हम वतनों की आवाज़ सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इसके साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।